तो आज गुड़ी पाड़वा है और इस मौके पर सोने में निवेश खासा शुभ माना जाता है। तो आज हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि फिलहाल सोने का मूड मिजाज कैसा है। ग्लोबल मार्केट में तो सोने का दाम 10 हफ्ते के या यूं कह लीजिए 2.5 से 3 महीने के निचले स्तर पे है, जबकि घरेलू बाजार में कुछ बढ़त पर कारोबार जरूर दिखा है। अमेरिका में बेरोजगारी की संख्या में भारी भरकम गिरावट आई है और ये पिछले 50 सालों के निचले स्तर पर है। वहीं एसपीडीआर गोल्ड होल्डिंग्स है जो लगातार गिरती चली जा रही हैं और दिसंबर के निचले स्तर पर आ गिरी है। ऐसे में ग्लोबल मार्केट में तो सोने में सीधा सीधा प्रेशर दिख रहा है। लेकिन अगर घरेलू बाजार की हम बात करते हैं तो पिछले साल यानी गुड़ी पाड़वा के ही अवसर पर तब से लेकर अब तक सोने में तकरीबन 4% की तेजी आई है। लेकिन ग्लोबल मार्केट में इस दौरान सोने का भाव हमने देखा तकरीबन 2.5% गिरा है। फिलहाल घरेलू बाजार में सोना 32,000 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। सवाल यही कि मौजूदा भाव पर कैसी डिमांड दिख रही है और आगे सोने की चाल कैसे रहेगी। चलिए हमारे साथ जो आज पैनल जुड़ा है उससे आपको रूबरू कराते हैं। पोपली ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपली हमारे साथ है, कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के रिसर्च हेड रवि सिंह, तो सीएनबीसी टीवी 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हमारे साथ है। आप सभी को गुड़ी पाड़वा की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। मनीषा, पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी। पिछले एक साल में घरेलू बाजार में हमने एक तरह से तेजी देखी है। ग्लोबल मार्केट का कोई सहारा नहीं है। इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट ने तो इसे नीचे खींचने की कोशिश की है, जैसा हमने हाल देखा है। ऐसी चाल के पीछे जो हमने घरेलू बाजार में देखा है, वजह क्या रही है? अब किन फैक्टर्स पर नजर रखना जरूरी है? नेहा, आपको भी गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभेच्छा। पर जहाँ तक सोने की बात है, जी हाँ, आज यहाँ पर एक अच्छा मुहूर्त है। कल है ऑफ कोर्स गुड़ी पाड़वा की खरीदारी होती है, लेकिन जिस तरह से सोना बहुत वॉलेटाइल रहा है और प्राइसेस में मूवमेंट रही है, हमने ऑफ कोर्स फिजिकल खरीदारी में हल्की सी गिरावट आते हुए देखी है। ग्लोबल क्यूज जैसे आपने कहा काफ़ी हद तक वही हैं। एसपीडीआर की गोल्ड होल्डिंग्स 4 महीने के लोज पर हैं और इवन एज $1,300 के आसपास सोना बार बार यहाँ पर जाता हुआ नजर आया है। उसके ऊपर होल्ड करना हल्का सा यहाँ पर इसके लिए मुश्किल रहा है। बाजार बेसिकली ऐसा मानता है कि 1250 नीचे में और 1400 ऊपर में इस तरह की रेंज यहां पर सोने की देखने को मिल सकती है ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर। तो काफी बड़ी रेंज है और रिस्क नीचे में कम है, लेकिन अपवर्ड रिवॉर्ड शायद यहां पर बेहतर रहेगा, ऐसा बाजार मानता है। जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, रुपया ऑफ कोर्स पिछले साल तो इसने आपका साथ दिया, लेकिन अब तक यहां पर काफी वॉलेटाइल मूव्स हमने यहां पर रुपए में आते हुए देखी हैं। तो कुछ बहुत बाजार ऑफ कोर्स उसको यहां पर देखना चाहेगा। लेकिन ओवरऑल आगे जाके जैसे आपने कहा जो ट्रेंड्स की बात है, तो काफी हद तक एक पॉजिटिव स्टैंड तो यहां से है कि यूएस फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट हाइक्स नहीं होंगे, उसका फायदा सोने को होगा। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स पिछले साल बहुत ज्यादा बड़े खरीदार यहां पर उभर के आए हैं, उनका यहां पर इस साल भी सपोर्ट रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह का रनअप आपको इक्विटी मार्केट्स ने और दूसरे एसेट क्लासेस ने दिया है, उसका थोड़ा बहुत नुकसान यहां पर सोने में देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी माना यही जा रहा है कि एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन यहां पर सोना उस हिसाब से खिल के आ सकता है। बिल्कुल, लगातार हम देखते हैं कि एक्सपर्ट्स भी दिवाली से ही कहते चले आ रहे हैं कि अब तो आपको अपना परसेंटेज जो है निवेश का वो भी डबल डिजिट में कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे सोने की बिल्कुल चांदी होने वाली है। ठीक है, चलिए, जैसा मनीषा ने पिक्चर दिया उस मुताबिक तो यहाँ पर सोने का निवेश आगे फलदायी ही साबित होता दिख रहा है। लेकिन राजीव जी, सबसे ज्यादा एक्शन के बीच में आप हैं, आपके लिए ये बहुत ही ये 1 से 2 दिन या मैं कहूं कि 1 हफ्ता ही शायद काफी बिजी रहने वाला है। मुझे बताइए डिमांड पिक्चर कैसी दिखाई दे रही है? क्या ग्राहक कन्विंस लग रहे हैं कि अब इन लेवल्स पे कुछ खरीदारी कर सकते हैं? क्योंकि ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो गोल्ड की डिमांड यहाँ पर क्लियरली घटती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट ये महीना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फ्रॉम गुड़ी पाड़वा टू अक्षय तिथि। एंड ये जो रेट्स है ये काफ़ी लुक्रेटिव रेट्स है इंडियन कंज्यूमर के लिए, जिन्होंने पहले 32,000 के ऊपर के रेट्स देखे हैं। टुडे इट इज़ 31,700। तो ये काफ़ी लुक्रेटिव रेट्स होती है फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इंडियन कंज्यूमर, बिकॉज उन्होंने पहले से बढ़ा हुआ भाव देखा गया है। सेकेंड बात है, गुड़ी पाड़वा ऑफकोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन है, स्पेशली इन बॉम्बे, बिकॉज हम महाराष्ट्रन कम्युनिटी में काफ़ी है यहाँ, एंड इनके लिए न्यू ईयर हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट परचेज गिना जाता है। इसके बाद आते हैं रामनवमी और फिर जाके अक्षय तिथि तक। ये पूरा महीना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट हमने प्रोडक्ट लाइंस बनाए हैं खास ये सीजन के लिए, ये महीने के लिए इनफैक्ट, एंड काफ़ी प्रोडक्ट्स जो लाइंड अप है ये ऑस्पिशियस बाइंग बेसिकली टारगेट करने के लिए। तो आप किस भरोसे पर इतनी तैयारी कर रहे हैं? आप जो इतनी सारी ज्वेलरी की लाइंस डिजाइन्स लेकर आ रहे हैं, कहाँ से आपको इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है? क्या लोगों ने कुछ इंटरेस्ट दिखाया है या आज ही आपको लगता है आज कल में ही वॉक इन होगा?
नहीं, ऑफ कोर्स कंज्यूमर डिमांड हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, एंड एट द सेम टाइम हमें प्री ऑर्डर्स होते हैं गुड़ी पाड़वा के लिए, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग गया है। वेडिंग सीज़न हमारे लिए काफ़ी अच्छा था, एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द वेडिंग सीज़न भी हमारे लिए बुकिंग्स है जिनके लिए परचेसेस गुड़ी पाड़वा, रामनवमी ऐसे दिनों पे की जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए एस्पेक्ट गिना जाता है स्पेकुलेट करने के लिए कि सीज़न आगे कैसे जाएगा हमारे लिए। एंड इसी को रखे हुए हमने लाइंस क्रिएट किए हैं जो बोथ लाइट वेट लाइंस है एंड ब्राइडल लाइंस दोनों हमने तैयार की है, मोर ऑन द ट्रेडिशनल साइड, और ये हमारे लिए सीज़न के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जी राजीव, गुड़ी पाड़वा की आपको भी बहुत बहुत शुभेच्छा। लेकिन ये बताइए कि क्या लोग इस वक्त खरीद क्या रहे हैं, क्योंकि चांदी क्लियरली ये तीसरा साल ऐसा है जब हमने यहाँ पर चांदी में गिरावट आते हुए देखी है। प्राइसेस में यहाँ पर बहुत सपोर्ट नहीं रहा, सोने में जस्ट अबाउट है। बाइंग खरीदारी किस तरह की है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर जो था पिछले साल का वो थोड़ा सा मंदा था, इवन एज वो वेडिंग सीजन था और फेस्टिवल्स थे। फर्स्ट क्वार्टर हमने शायद थोड़ा सा बेहतर होते हुए देखा है। ये महीना आपने कहा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, किस तरह की सेल्स का एस्टिमेट हम कर रहे हैं और क्या एग्जैक्टली बिक रहा है? क्या लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीद रहे हैं, ज्वेलरी के तौर पे खरीद रहे हैं, शादियों के हिसाब से खरीद रहे हैं? बाइंग पैटर्न कैसा है? ऑफ कोर्स ये सीज़न मोर ट्रेडिशनल बाइंग है, एंड परचेस ऑफ कोर्स ऑस्पिशियस बाइंग एंड वेडिंग बाइंग दोनों को गिना जाएगा। इन्वेस्टमेंट बाइंग तो एक खाली बैक ऑफ द माइंड एस्पेक्ट होती है, लेकिन जो प्रायोरिटी परचेस क्राइटेरिया होती है ज्वेलरी के लिए वो मोर ऑस्पिशियस या वेडिंग बाइंग में गिनी जाती है, विद इन द फैमिली गिफ्टिंग में गिनी जाती है। एंड ये तीनों एस्पेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एंड सीज़न के लिए भी एट द सेम टाइम। जो लाइंस डेवलप किए गए वो काफ़ी ट्रेडिशनल लाइंस है जो कल्चरल एस्पेक्ट को गिनी जाती है, एंड इसी के चढ़ते हुए हमने अपनी लाइंस क्रिएट की है लाइट वेट एंड ब्राइडल दोनों को गिने हुए। जी राजीव, काफ़ी हद तक ये माना जा रहा है कि हॉलमार्किंग ने काफ़ी जोर पकड़ा है और बॉम्बे और या मुंबई कहें तो ज़्यादातर यहाँ पर सभी ज्वेलर्स हॉलमार्किंग को अपना चुके हैं। बाकी महाराष्ट्र में आप क्या कहेंगे, और क्या आप कहेंगे कि क्योंकि अब ये मैंडेटरी होने ही जा रहा है, क्योंकि हम बुलियन बैंक वगैरह की बात कर रहे हैं, वो शायद पॉलिसीज अगले 2-3 महीने में आती हुई नजर आएंगी, तो एज अ प्री रिक्विजिट भी आप कहेंगे कि जो वो फाइननेस है, ऑथेंटिसिटी है, अब उसके ऊपर भी काफ़ी ध्यान है? हॉलमार्किंग तो एक बेस एस्पेक्ट है। इन द पोपले ग्रुप हमने ही तो शुरू की थी मोर देन 20 इयर्स बैक नाउ। हमारे लिए कुछ न्यू बात नहीं है, बट नेवरदलेस ये मैंडेटरी हो नहीं हो एक बेस एस्पेक्ट है, एवरी ज्वेलर शुड बी कैप्चरिंग इट। इश्यूज थी जो लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये काफ़ी हद तक बढ़ गई है अभी पहले से। काफ़ी हॉलमार्किंग सेंटर्स है एंड द कॉस्ट ऑफ हॉलमार्किंग आल्सो हैज रिड्यूस्ड ट्रेमेंडसली। तो ये एक बेसिकली ओवरहेड नहीं है एंड लॉजिस्टिकली पॉसिबल है अभी इंटीरियर्स में जाने के लिए भी। एंड आई फील महाराष्ट्र ओवरऑल इज क्वाइट कवर्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू हॉलमार्किंग के लिए, तो ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वॉलंटरी या इनवॉलंटरी दोनों तरफ के से अगर हॉलमार्किंग कंपलसरी हो जाए तो आई डोंट थिंक शुड बी अ प्रॉब्लम एनी मोर नाउ। बिल्कुल, ग्राहक भी काफी सचेत हो गए हैं अपने हक, अपने अधिकारों के बारे में, और अब तो वो सामने से ही इस बात को इंक्वायर करके ही सोने की यहाँ पर खरीदारी करते हैं। रवि को जोड़ूंगी। रवि, हिंदुओं का नया साल है, अब जिस तरह का भारत की परंपरा रही है कि हर शुभ मौके पर जैसे सोना खरीदना, तो मान के ही चलते हैं कि कुछ भी आपको खरीदना है, चलिए वो डिमांड, वो परंपरा तो इसे पुश करेगी। लेकिन मुझे ये बताइए कि ग्लोबल मार्केट के संकेतों को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। बेरोजगारी के बड़े तगड़े नंबर्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। अब क्या लगता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट अगर और टूटा तो घरेलू बाजार किस हद तक अपनी बढ़त को बरकरार रख पाएगा? देखिए, इस साल जिस तरीके से जो मोमेंटम अभी जारी है उसमें डेटा का अगर इंपैक्ट देखें तो दोनों न्यूज आपको मिलती है। क्रूड ऑयल प्राइसेस एक तरफ हाई हो रही हैं, दूसरी तरफ है यूरोजोन में जो अभी चिंताएं हैं वो बढ़ रही हैं, तीसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर जॉब डेटा का एक इंपैक्ट जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं से 1250 और 1300 के बीच में आपको बार बार यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और इससे लोअर साइड शायद मेरे ख्याल से अगर 1150 का अगर रेट देखते हैं तो वो माइनिंग कॉस्ट में आ जाता है, उतना लेवल नीचे नहीं देखने को मिलेगा। तो इंटरनेशनली और ओवरऑल इक्विटी प्राइसेस यहां पर इंपैक्ट करे तो वो भी हायर साइड पे हैं। तो ये सारे फैक्टर गोल्ड को यहां पर सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ जिस तरीके से आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट कट किया है, एफडी पे जो इंटरेस्ट कम मिल रहा है उसके ज्यादा अच्छा है कि सोने का सुख भी लीजिए और सोने का इंटरेस्ट भी उठाइए, इस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाएं तो ज्यादा अच्छा है। ओके रवि, एक सीधा सवाल, रिटर्न्स अब कैसे एक्सपेक्ट करें? अब गुड़ी पाड़वा है कल,
कोई अगर खरीदता है, सोने में पैसा लगाता है, निवेश करता है, 1 साल में किस तरह के रिटर्न की उम्मीद करें? आपने अभी जैसे जिस तरीके से रिटर्न दिखाए, लोअर साइड पे थोड़ा सा आपको कम देखने को मिले। लास्ट ईयर 2019 में 4% है। लिख के रखिए, ये आपको अब की 10% से ज्यादा, यानी कि लगभग मेरा एक्सपेक्टेशन तो 12% तक का है कि आपको आज के भाव से 12% के भाव ऊपर मिलेंगे अगले साल इसी प्रोग्राम में। आज के भाव से 12% तक की कमाई। लेकिन क्या आप इसमें रुपए की चाल को फैक्टर इन कर रहे हैं? क्योंकि जितना भी बल घरेलू बाजार में सोने को मिला है वो रुपए के मूवमेंट की वजह से ही मिला है। आज अगर देखा जाए तो रुपया थोड़ा सा यहाँ पर स्टेबल होता हुआ नजर आया है, लेकिन ओवरऑल हमने बहुत इसमें उठापटक होते हुए देखी है, बहुत तीव्र गति से स्ट्रांग भी हुआ है। इस फैक्टर को भी यहाँ पर आप इंक्लूड करके चल रहे हैं 1 साल के रिटर्न में? बिल्कुल, क्योंकि देखिए नेहा जी, रुपया एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इस साल अगर देखें तो रुपए में काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली। और अभी चूंकि इलेक्शन के रिजल्ट और ये सब आने हैं तो उससे पहले आपको और स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। लेकिन जो इंटरनेशनल गोल्ड है वो यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो यहाँ पर सेंट्रल बैंक की बाइंग है वो आपको 1250 और 1270 डॉलर के पास देखने को मिलेगी। तो अगर गोल्ड के प्राइसेस में 31,700 अभी सामने चल रहे हैं, अगर यहाँ से मैं रुपी का फैक्टर और लेता हूं तो शायद 31,300 200 के रेट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन 400-500 रुपए गोल्ड के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगले दिसंबर तक में ही मुझे लगता है कि वापस से आपको 34,500 तक के रेट देखने को मिल सकते हैं। तो फिर वो रिटर्न जो है वो और अच्छा होगा। तो निवेश की तैयारी तो आज ही करनी चाहिए और शुभ दिन है तो मुझे लगता है जरूर यहाँ पर परचेजिंग करनी चाहिए। चलिए, और गिरावट का इंतजार नहीं करना चाहिए। रवि, आपके ग्राहकों के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है। मुझे बताइए कि प्री ऑर्डर्स कैसे रहे हैं? पिछले साल के मुकाबले ये गुड़ी पाड़वा ज्यादा चमकता हुआ दिख रहा है या बिल्कुल वैसी ही उम्मीदें हैं? कुछ प्री ऑर्डर्स होते हुए देखे हैं? कैसा अभी आपकी स्टडी रही है? नहीं, प्री ऑर्डर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनफैक्ट रहे हैं। वेडिंग सीजन के चलते हुए हमारी प्री ऑर्डर्स पहले से ही थी एंड इनकी डिलीवरीज नॉर्मली ऑस्पिशियस डेज पे होती है, जैसे गुड़ी पाड़वा या रामनवमी हो। तो ये इंपॉर्टेंट डेज हमें टैप किए जाते हैं प्री ऑर्डर्स के लिए एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए हमने लाइंस भी जो क्रिएट की है वो प्री ऑर्डर्स के चलते हुए ही हमने लाइंस क्रिएट की है। लेकिन राजीव, ये बताइए, सोने के साथ साथ चांदी का भी ट्रेड आप लोग करते हैं। चांदी के डिमांड को क्या हो गया? चांदी तो सोने से भी ज्यादा तगड़ी दिखाई दे रही थी। हमने पहले भी जब आपसे बात की थी दिवाली के मौके पर, तो सोने चांदी दोनों को लेकर ज्वेलर कम्युनिटी काफी बुलिश थी। क्या चांदी की डिमांड पूरी तरह से वाइप आउट हो गई है? क्या दिख रहा है? नहीं, इनफैक्ट नॉट एट ऑल। चांदी के जो हम डीलिंग करते हैं प्रोडक्ट्स में, विच इज़ टेबल वेयर एंड अदर गिफ्ट आइटम्स, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट इसमें हमने खास फेस्टिव सीजन के लिए लाइंस क्रिएट की है विच इज़ मोर ऑन आर्टिफैक्ट बेसिस एंड इसकी चलते हुए काफ़ी अच्छी डिमांड है। स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस अगर आप देखोगे दिवाली से अभी तक ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आई है। इट इज़ बिलो 40,000 एज अ रेंज एंड ये भी काफ़ी लुक्रेटिव बाइंग है चांदी के लिए बिकॉज दैट इज़ द लोअर एंड ऑफ द सिल्वर प्राइस दैट वी हैव सीन। और इसके आगे चलते सिर्फ इसकी बढ़ोतरी हो सकती है। व्हाट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट है कि हम डॉलर प्राइसिंग को गेज करेंगे। अगर ये स्टेबिलिटी देखी जाए तो चांदी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग हो सकती है बिकॉज जैसे डेप्रिसिएशन गई थी रुपये की, उससे चलते हुए चांदी कैन इजीली क्रॉस 40,000 प्लस। तो एक तरह से जो कीमतों में हम कह सकते हैं थोड़ी सुस्ती के बाद अब एक दायरे का जो ट्रेड दिख रहा है, ये इस बार ग्राहकों के लिए, खासतौर से ज्वेलर्स के बिजनेस के लिए अच्छा साबित हो रहा है। क्योंकि चांदी की बात हो रही है, रवि जरा चांदी पर भी व्यू दे दीजिए कि अगर आज कोई सोना नहीं खरीद रहा है, चांदी खरीद के कुछ शुभ कर रहा है या किसी को गिफ्ट करना चाहता है, आगे भी बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, तो चांदी में पैसा लगाना इन लेवल्स पे ठीक है? यहाँ कैसे रिटर्न्स देख सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि चांदी की चमक सोने से थोड़ी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी क्योंकि इंडस्ट्रियल सपोर्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर है उसका भी सॉल्यूशन अगर मिलता है तो शायद चांदी जो है वो सोने से ज्यादा चमकती हुई नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात, आपने बहुत बढ़िया बात बोली प्रोग्राम में पहले ही कि अब यहाँ से रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है। अब आप अगर 37,500 के रेट पे आप चांदी को खरीदते हैं, 36,500 का भी रेट अगर लोअर साइड पे आता है तो अप साइड का जो मोमेंटम है वो 42,000 43,000 तक का देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कब तक 42-43 कब तक?
ये मैं आपने गुड़ी पड़वा की बात की तो मुझे लगता है कि अगली गुड़ी पड़वा में हम लोग इसी रेट पे बात करेंगे। तो आप अपसाइड का टारगेट देखिए तो बहुत अच्छा है। हाँ। और रही बात ज्वेलर्स की, जैसे अभी ये राजीव जी जुड़े हुए हैं, और मैं समझता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि इस समय लोगों को इन्वेस्टमेंट में बहुत कंफ्यूजन है। लोग स्टॉक मार्केट पे जाते हैं, प्रॉपर्टी मार्केट पे जाते हैं, एफडी में जाते हैं, उन सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न तो गोल्ड सिल्वर में मिलने वाला है। मुझे लगता है कि उसकी थोड़ी जागरूकता भी करनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए चांदी बहुत अच्छे लेवल पे। सोने चांदी के लिए तो भारतीयों को जागरूक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसा भी मूड हो, जैसा भी मिजाज हो, वो पैसा लगाएंगे और खरीदारी तो जरूर करेंगे। तो मुझे लगता है कि राजीव भी इस बात से अग्री करेंगे। रवि, जाते जाते एक और सवाल, क्योंकि करेंसी एक बड़ा फैक्टर होता है, मैं जानना चाहूंगी यहाँ आप आगे क्या चाल देख रहे हैं? क्या वापस से कुछ रुपए में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, या अब दायरा क्या पकड़ के चले? देखिए, मैंने पहले भी बताया 70 का लेवल ऊपर में क्रॉस करता हुआ नहीं नजर आएगा। अभी जो आज का जो मोमेंटम है वो अगले 1-2 दिन में थोड़ा सा वीक और हो सकता है। आपको 69.35 से 69.50 ये आके लेवल यहाँ पर रुकता हुआ नजर आएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये स्ट्रेटजी रखनी चाहिए कि डिप पे बाय कर ले, वापस 69.35 आता है, वापस से सेल कर लीजिए, आपको वापस से 68.50 आने वाले 2 से 3 वीक में देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए, तो सोने चांदी के साथ साथ रुपए में भी कमाने का मौका है। रुपया यहाँ थोड़ा वीक होगा तो सोने चांदी की कीमतों को और बल मिलेगा। चलिए, इसी के साथ राजीव जी और रवि, आप दोनों का शुक्रिया इतने शुभ मौके पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी बेहतरीन कमाई की स्ट्रैटेजी सोने चांदी में हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। गुड़ी पाड़वा की आपको एक बार फिर से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। चलिए, इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आगे गन्ना किसानों के हाल पर मुजफ्फरनगर से CNBC आवाज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट लेकर आएंगे। आप चिपक